हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। हमारी जो सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस के ऊपर चैप्टर 3 जो शुरू हो रहा है, उसके ऊपर मैंने थीम कुछ रिजल्ट्स, मैंने सारे रिजल्ट्स जितने भी यूज़ होते हैं एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंस है, मैंने सारे आपको वो डिटेल में समझा दिया था। जो कौन कौन सी इम्पोर्टेंस है, कौन कौन सी चीज़ आपको याद रखना है, वो सारे चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। आज उसके एप्लीकेशन सिर्फ सीखेंगे। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास अगर कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अगर हमारे पास है तो उसका कुछ टाइप्स, ये टाइप 1 ले लो बच्चों, ये टाइप 1 3-4 टाइप्स हम पढ़ेंगे और इसी के दौरान ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जब आते हैं, ये 3-4 टाइप्स होते हैं, वहाँ से ही क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, उससे कहीं भी आपको क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी इस मैंने टाइप 1 के लिए अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको करने के लिए दे दूंगा, लेकिन ये 2 क्वेश्चंस मुझे करना है। कैसे करेंगे वो आपको मैं सिखाऊंगा। देखो, ये मेरे पास 3 इक्वेशन है। क्लियर है? जब हम छोटे क्लासेस में थे, जब 10th क्लासेस में थे, जब ऐसे कुछ इक्वेशंस हो रहा था कि भैया हम एलिमिनेशन से कर रहे थे, राइट, x को या फिर y को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर एडजस्टमेंट करके हम एलिमिनेट करके x y z के वैल्यू हम फाइंड आउट करते थे, जो कि वो ही हमारी सॉल्यूशंस बन जाते थे। क्लियर है? लेकिन ये 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना तो भैया महाभारत हो जाएंगे, इसीलिए हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। वही शॉर्टकट बस REF ही काम करता है, यही तो ये चैप्टर का है। तो इस देखो, ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, तो इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम को आप ऑगमेंटेड हमेशा बनाना है। अब मैंने ये कैपिटल अगर मैं लेता हूँ A कॉलन B, ये मैट्रिक्स होता है हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये है कैपिटल A इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, देन दिस इज द राइट हैंड साइड। ओके, तो चलिए फिर इसका क्या है, 1, ये बना 2, ये बना 3, ये ऐसे डॉटेड लाइन बना के यहाँ लिख दो 4। क्लियर है? या फिर आप एक डंडे भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है वो। ओके, तो ये 2 1 1 2 1 1 बना है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 माइनस का 1 माइनस का 2 बन के ये बना 7 है। ये किस ऑर्डर के मैट्रिक्स जानते हैं बच्चों? ये 3 क्रॉस 3 का है। इसको गिन मत बैठना सर, 4 कॉलम है, ऐसा नहीं है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का सिर्फ जो ओरिजिनल है उसी का काउंट किया जाता है। क्लियर है? लेकिन काम हम इस पूरे में करेंगे। क्लियर है? इसको मैंने वर्किंग प्रोसीजर सिखाया। किसी भी सिस्टम ऑफ अगर कॉन्सिस्टेंट, देखो क्वेश्चंस क्या पूछता है भैया, कॉन्सिस्टेंट्स या फिर इनकॉन्सिस्टेंट्स वो चेक करो। अगर कॉन्सिस्टेंट है तो भैया सोल्यूशंस होंगे, वो सोल्यूशंस यूनिक होंगे या फिर इनफाइनाइट होंगे, वही तो चेक करना है। अगर एग्जिस्ट सोल्यूशन है भैया तो उसका सोल्यूशन आप फाइंड आउट करो, यही है क्वेश्चन। क्लियर है? तो उसके लिए मैंने वर्किंग प्रोसीजर आपको पिछले वीडियोस में बता दिया था कि भैया इसको REF में कन्वर्ट करना है, तो REF में कन्वर्ट कर लो। 1 2 ये बना 3, मैंने एक लाइन ही खींच देता हूँ। क्लियर है? तो ये इसको 0 बनाना है, तो दैट मीन्स ये क्या बनेंगे, 2 - 2 दैट मीन्स 0। दैट मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है पूरे, सो 1 - 4 दैट मीन्स माइनस का 3, 1 - 6 - 5 बना। एंड ये क्या बनेंगे, 5 माइनस का 8 है तो माइनस का 3 बन गई बच्चों। क्लियर है? इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे ये रिड्यूस करना है, 3 - 3 0, सो -1 - 6, तो ये बना माइनस का 7 है, तो -2 माइनस ये 9 है, सो ये बना -2 - 9, ये बना माइनस का 11 है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो अब मुझे बताओ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 7 - 14 कितना है बच्चों, माइनस का 5, राइट? क्लियर है? 7 माइनस का 12 बनेंगे, तो 7 - 12 क्या है, तो माइनस का 5 है,
ये बना। तो एक काम करो बच्चों, इसको पूरे माइनस से अगर इस रो को मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारे प्लस हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अब मुझे इसको और आर ई एफ में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स 1 2 3 है और ये बना 4 है। क्लियर है? तो ये बना 0, ये बना 3, ये 5, ये 3। मुझे बताओ इसको कैसे करेंगे? इसको 0 बनाना है तो भैया इसको 7 से मल्टीप्लाई करके मीन्स डिवाइड करके वो एडजस्टमेंट आपको आता है। सो ये वाला 0 हो गई, तो इसको इससे ऐड करेंगे तो ये बना 0। तो और ये क्या बन जाएंगे आप कैलकुलेट कर लेना, ये 2/3 आ जाएंगे। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? और ये आप देखेंगे ये -2 आ जाएंगे। ये आर ई एफ में कन्वर्ट हो गए। देखो ये एक पीवोट है, ये भी एक पीवोट है, ये भी एक पीवोट है। समझ गए? कितने ऑर्डर का था? 3x3 का था। सो रिजल्ट क्या कहता है भैया? मैंने आपको रिजल्ट बता दिया था कि भैया इस सिस्टम का देखो रैंक ऑफ ए कितना है भैया? 3 है। और रैंक ऑफ ए कॉलन बी भी कितना है? ये पूरे मैट्रिक्स का अगर मैं देखूं तब भी तो इसका रैंक 3 है। अगर इस इतने मैट्रिक्स को देखो इसका रैंक भी तो 3 है। तो इसका रैंक एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए कॉलन बी का रैंक सेम हो गई बच्चों। तो देयरफॉर दैट इज सिंपल, अगर रैंक ऑफ ए इसके रैंक इक्वल है तो सिस्टम क्या हो गई? Ax इज इक्वल्स टू बी। क्या बन गई बच्चों? कॉन्सिस्टेंट बन गई। कॉन्सिस्टेंट बन गई, इतने तो चेक करना है, इनकॉन्सिस्टेंट नहीं है। कॉन्सिस्टेंट है तो वो बोलता है फर्दर फाइंड द सॉल्यूशन। यहाँ से हमारे फर्दर स्टडी चलेंगे बच्चों। आपने आर ई एफ में कन्वर्ट किया, आपने देखा कि भैया इस मैट्रिक्स का एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक आपने देखा, अगर बराबर है तो भैया कॉन्सिस्टेंट है, तो भैया सॉल्यूशंस तो है। अगर ये इक्वल ही ना होता तो हम इसके बारे में और स्टडी नहीं करते। भैया इनकॉन्सिस्टेंट मीन्स सॉल्यूशन नहीं है, बोल देते थे बस इतना। लेकिन कॉन्सिस्टेंट आ गई बच्चों। कॉन्सिस्टेंट अगर हो गई तो सॉल्यूशंस मुझे तो फाइंड आउट करना है, तो वो हम फर्दर स्टडी करेंगे। हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इफ द सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट। यही मेरी कहने का मतलब है। Okay, if the system of equations are consistent, then how to find these solutions? The solutions may be unique, either it may be unique or it may be infinitely many solutions. Clear है? तो उसके लिए क्या करना है? ये होता है इस मैट्रिक्स को पकड़ो, इस मैट्रिक्स को पकड़ो, ठीक है? इसका रेड्यूस सिस्टम बना लो, रेड्यूस्ड सिस्टम बना लो, ठीक है? रिड्यूस सिस्टम बना लो। रिड्यूस सिस्टम मीन्स यहां से आपको शुरू करना है। क्लियर है? तो यहां से शुरू करो तो ये वाला आपके पास रिड्यूस सिस्टम क्या बन जाएंगे? ये 1 है, ये मीन्स ये एक्स वाई जेड का है। दैट मीन्स एक्स प्लस 2y प्लस 3z बराबर आपकी 4 हो गई। और इसके लिए मुझे बताओ ये ये y है, राइट माय डियर स्टूडेंट? 3y, ये 3y का कोफिशिएंट है, ये z का है। 3y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 3 है। क्लियर है? और ये क्या बन जाएंगे? ये z का कोफिशिएंट है, दैट मीन्स -2/3z इज इक्वल्स टू -2। यहाँ से तो क्लियर कट हो गई। ये एक इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, ये रिड्यूस्ड सिस्टम बन गई। मीन्स ओरिजिनल सिस्टम रिड्यूस्ड हो गया। आर ई एफ में कन्वर्ट करने के बाद जो इक्वेशंस आप बनाते हैं उसको ही हम रिड्यूस सिस्टम कहते हैं, और रिड्यूस सिस्टम से ही आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं बच्चों। तो यहाँ से मुझे बताओ 3 से, तो 3 से ये इससे कैंसिल हो गई, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? 2 से भी कैंसिल हो गई। दैट मीन्स ये क्या बन जाएंगे मुझे बताओ? 2z बराबर ये 6 हो गई एंड z के वैल्यू आपके पास 3 ही हो गई। z के वैल्यू 3 हो गई तो यहाँ जाके रखो ना, फ्रॉम 2 से 2 इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएंगे? 3y
प्लस में z के वैल्यू दैट मीन्स 15 इज इक्वल्स टू 3 है, दैट मीन्स 3y बराबर 3 माइनस 15 है। 3 माइनस 15 मीन्स 3 माइनस का 15, दैट मीन्स ये माइनस का 12 बन गई। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गई -4 माय डियर स्टूडेंट। क्लियर है? तो y की वैल्यू आपके पास है, x की वैल्यू आपके पास है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूंगा और मुझे क्या कौन सी वैल्यू चाहिए, फ्रॉम 1 से मैं यहाँ से तो फाइंड आउट कर सकता हूँ x प्लस 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू z की वैल्यू कितना है, z की वैल्यू भी 3 है इज इक्वल्स टू 4 है। इसको सॉल्व कर लो, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस मीन्स 4 प्लस इसका 8 हो जाएंगे और ये माइनस का 9 बन जाएंगे। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ से क्या बन जाएंगे, दैट मीन्स 4 माइनस का 1, दैट मीन्स x का वैल्यू भी 3 आ गई। देयरफॉर x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -4 है एंड z का वैल्यू आपके पास 3 है। ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू आपके पास आ गई ये यूनिक हो गई बच्चों। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाले जो x की y की जो वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3 से अलग कोई भी नंबर संसार का कोई भी ले लो, इस सिस्टम जो आपने दिया है उसको और कोई नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगी इसके अलावा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? थीम आपको समझ में आ रहा है, राइट? डिटेल में मैं समझाऊंगा और ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लगता है, नहीं तो ये 2-3 मिनट का काम है। क्लियर है? 2-3 मिनट का काम है, वो उससे भी कम टाइम लग जाएंगे। ये जो सॉल्यूशंस आपको ये जो इतने हैं ना, ये एक्स्ट्रा मैंने स्टडी के लिए मैंने बताया, लेकिन एग्ज़ाम में उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो कभी भी नहीं पूछेगा। अगर पूछ भी लिया तो ऐसे ही करोगे, उससे और शॉर्टकट वही नहीं, और उससे और शॉर्टकट कोई मेथड ही नहीं बना। सिर्फ REF का आप रेड्यूस सिस्टम बना लो, वहाँ से x y z का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, अगर शॉर्टकट में मिल जाते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन है। सो यहाँ से भी क्लियर कट है ना, रैंक से तो आपको पता चला कि यूनिक है, लेकिन मैं कंसिस्टेंट को लेके उस सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया और मैंने अपने जजमेंट दे दिया कि भैया यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ ये यूनिक है या इनफाइनाइट है या फिर ऑप्शन में ऐसे आएंगे, इस सिस्टम देखे अगर वो पूछता है ऑप्शन ए में हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, बी ऑप्शन अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ऑप्शन सी में अगर नो सॉल्यूशंस, ऑप्शन डी में अगर नॉन अगर देता, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू, SCQ में अगर क्वेश्चन होता या फिर MCQ में भी है, क्या है, सिर्फ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर होता। इतने फर्दर स्टडी इसलिए मैंने बताया कि भैया अगर मैं रैंक के अप्रोच से जाऊंगा तो यहाँ तो यूनिक मुझे पता चलेगा, लेकिन मैंने रैंक के अप्रोच से पहले नहीं गया, मैंने कंसिस्टेंट चेक किया, उसके बाद कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट होगा, मुझे इतना पता है। उस स्टडी करके मैंने देखा कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -4, z की वैल्यू 3 ही ऐसी नंबर है जो कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। उससे अलग, इस नंबर से अलग कोई भी x के अगर 5 होता तो ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को वो सेटिस्फाई नहीं करता तो वो सॉल्यूशंस कैसे होगा? और ऊपर से आप बोल रहे हैं कंसिस्टेंस। ऐसा तो इधर उधर का बातें नहीं किए तो अच्छा है, राइट? लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फर्दर स्टडी अगर वो पूछता है तो ऐसे ही आप करोगे, ठीक है? सेकंड क्वेश्चंस पे चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चंस के लिए मैंने मिटा दिया और मैंने सिर्फ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दिया, उसका REF मैंने फाइंड आउट कर लिया बच्चों, ठीक है? क्योंकि मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाना है,
जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए वही मुझे आपको से REF में तो आप सीख चुके हो, इसीलिए मैंने कर दिया, ठीक है। तो उससे फर्दर मैं स्टडी करवाऊँगा। देखो मुझे बताओ ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, मुझे बताओ। इस मैट्रिक्स का रैंक मुझे बताओ, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ A कॉलन B का रैंक मुझे बताओ। इसका भी देखो, इस मैट्रिक्स का रैंक भी 2 है, पूरे मैट्रिक्स का रैंक भी 2 है, तो भैया इस मैट्रिक्स का रैंक तो इक्वल है, सेम है, तो भैया कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशंस तो गारंटी है। मैं रैंक के अप्रोच थोड़े नहीं जाऊंगा बच्चों, ठीक है, रैंक के अप्रोच मैं नहीं जाऊंगा। अगर जा भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसके देखो ये कितने ऑर्डर का है, ये 3x4 का है, तो देखो ये स्ट्रिक्टली लेस देन 4 है, तो रिजल्ट बन गई फाइनली, मीन्स द सिस्टम consistent है। फर्दर द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बोलो, या फिर मोर देन 1 सॉल्यूशन बोलो, या फिर एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस बोलो, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, 2 क्यों बोलना है। जब होमोजीनियस आएंगे एटलीस्ट अगर यूज़ करोगे वहाँ 2 कहेंगे, वो तो बात की बात है, ठीक है। एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन बोलो, मोर देन 1 बोलो, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बोलो, वो एक ही बात है। यहाँ से क्लियर कट है, ठीक है। तो उस सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। रिड्यूस सिस्टम लिखो, यहाँ लिखो द रिड्यूस्ड सिस्टम लिख लो। यहाँ क्या हो जाएंगे बच्चों, ये x + 2y + 3z प्लस में w = 4, इसको इक्वेशन 1 मान लो। एंड ये क्या बन जाएंगे, ये कौन से कोफिशिएंट y का है, तो -5 × y प्लस का 3 × z प्लस का 5 × w = -7, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और ये 0 बन गई। समझ गई हो। इस 2 इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एक नोटेशन लिख लो बच्चों। इस नोटेशन को लिख, उसके ऊपर वेरी इम्पोर्टेंट लिख लो। इसका मतलब मैंने सिंबल यूज किया, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल आपको ढूंढना है, फ्री वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना है। वो क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल होता है n-r। समझ रहे हो। ये जो n-r के बारे में सब ख़त्म करने के बाद में इसके बारे में और डिटेल में आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसीलिए इसके ऊपर आप इम्पोर्टेंट करके एक बॉक्स बना के रख लो अभी के लिए, मैं बाद में आऊँगा इसके ऊपर। ये n-r साधारण चीज़ नहीं है। n-r तो नलिटी भी होता है, n-r तो होमोजीनियस स्पेस का सॉल्यूशन स्पेस भी होता है, n-r तो भैया नंबर फ्री वेरिएबल भी होता है। समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स। और कई बातें मैं आपको इसका लिखवा दूंगा, लेकिन ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद में एक झटके में इस बॉक्स पे आ जाऊंगा और कई सारे बातें मैं लिखवा दूंगा। इसका मतलब n-r का मतलब मैं लिखवा दूंगा। फिलहाल अभी नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल के लिए बस इतना नोटेशन ध्यान में रख लो, बाद में वो दे देंगे, ठीक है। सो n होता है क्या भैया, नंबर ऑफ अननोन्स। अगर आप सिस्टम के हिसाब से जा रहे हो, नहीं तो आप अगर मैट्रिसेस के हिसाब से जा रहे हो तो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। और ये r क्या है, कुछ नहीं है, वो रैंक ही है। तो यहाँ मुझे बताओ नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितना है भैया, 4 - 2 = 2। मेरे पास तो 2 भैया फ्री वेरिएबल है, मीन्स मैं उसको कुछ भी डाल सकता हूँ। समझ रही हो। वो तो वैल्यू आप पार्टिकुलर 0 1 1 0 0 0 कुछ भी पुट बाद में कर लेना, लेकिन इसकी जनरल सॉल्यूशन एक झटके में फाइंड आउट कर लो, उसके बाद तो वो तो आसान हो जाएंगे बच्चों। यही स्टाइल फॉलो करो, ज़िंदगी में आप नाकाम कभी नहीं बनेंगे। तो देखो बच्चों, नंबर फ्री वेरिएबल का चूज करने के लिए यही है, ध्यान से। नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल तो आपने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन वो कौन है वो फ्री वेरिएबल, यही तो भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है भैया, अब ये भी फ्री, ये भी फ्री, कुछ भी आप इनमें से 2 को फ्री ले सकते हो,
आप एक्स वाई को भी ले सकते हो, वाई जेड को भी ले सकते हो, जेड डब्ल्यू को भी ले सकते हो, या फिर एक्स डब्ल्यू को भी ले सकते हो, लेकिन सिर्फ दो, यही आपके पास फ्री वेरिएबल सिर्फ दो ही है। क्लियर है? लेकिन मैथमेटिशियन जब उन्होंने काम किया है भाई, कुछ ट्रेडिशन उन्होंने फॉलो किया है, जो परंपरा होता है ना कि फ्री वेरिएबल क्या लेंगे, यही कुछ ट्रेडिशन के हिसाब से आपको चलना है, तो वो आंसर के साथ मैच होंगे। नहीं तो कोई बच्चा इसको भी फ्री लेगा, इसको भी लेगा, कोई भी ले लेगा। लेकिन ट्रेडिशन ये कहता है, परंपरा ये है कि भैया अगर आपके पास देखो ये कितने इक्वेशन है आपके पास, 4 वेरिएबल है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इनमें से 2 आपको चूज करना है। तो पहले फास्ट 2 को छोड़ना है और जो बचा है उनको आप फ्री एज्यूम कर लो। तो भैया इनमें से जेड और डब्ल्यू में से कोई भी एक हो सकता है। तो इस पर आओ, इस पर भैया इस 2 को छोड़ना है आपको। तो एक बना डब्ल्यू तो दूसरी बना जेड, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो यही है बस, ट्रेडिशन तो यही कहता है। आपके पास अगर एक फ्री वेरिएबल होता तो बाकी ये जो लास्ट में जो है वही एज्यूम करते हैं बच्चों, ट्रेडिशन के हिसाब से। ओके, मैंने कहा ट्रेडिशन, अगर आप ट्रेडिशन से फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो ना। आप बोलेंगे सर भारत में हमारी जो लेफ्ट साइड में साइड दिया जाता है, आप अगर बोलेंगे राइट साइड्स में मैं ड्राइविंग करूँगा, कौन मुझे, भैया ट्रेडिशन है, रूल है, तो लेफ्ट साइड से ही आपको क्रॉस करना है। अमेरिका में हमारी जब कार्स होते हैं, इंडिया के कार्स हमेशा राइट हैंड में ही, हमारी जो ड्राइवर है वो कहाँ रहता है आप जानते हैं, स्टीयरिंग आपके पास यहाँ होते हैं, लेकिन बाहर स्टेट चले जाओ वो लेफ्ट में होते हैं। वो क्या अगर बोलेंगे तो भाई तो गड़बड़ है, वो ट्रेडिशन है, रूल्स बना दिया, उंगली नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो सजा मिलेंगे। ओके, तो ये बना। तो देखो भैया इसको एक फ्री मान लेते हैं, यहाँ एक ये तो ऑलरेडी बन चुका है, और जेड को ले लो, समझ रहे हो? तो द फ्री वेरिएबल आपके पास आ गई, एक है जेड एंड डब्ल्यू। समझ रहे हो बच्चों कैसे फ्री वेरिएबल चूज करना है? तो फ्री वेरिएबल है तो फ्री है, फ्री मीन्स आप कुछ भी ले सकते हो, लेट कर लो। जनरल के लिए मैं बात करूंगा, नंबर तो कुछ, अगर मैं नंबर लेता ना, ये इसको 1 लेता, इसको 0 लेता, और इसको पहले 0 लेता, इसको 1 लेता, या फिर दोनों को भी 0 ले सकता हूँ। लेकिन मुझे जनरल करना है, तो जनरल है तो जेड को K1 पुट कर लो एंड डब्ल्यू को K2 पुट कर लो। समझ रहे हो? बाद में वो पार्टिकुलरिटी में लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ मुझे बताओ इक्वेशन 2 से आपको मिलेगा क्या, -5y प्लस में 3 इंटू K1, ये K1 बन गई, प्लस में 5 इंटू K2 इज इक्वल्स टू -7। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये बना -5y इज इक्वल्स टू -7, ये -3K1 -5K2 बन गई। तो पूरे में अगर मैं माइनस कॉमन ले जाऊं तो ये प्लस बन जाएंगे, राइट ना माय डियर स्टूडेंट? तो ये इससे कैंसिल हो गई, तो फाइनल मुझे y का वैल्यू मिल गया 7 प्लस 3K1 प्लस में 5K2 डिवाइडेड बाई 5 है। दिस इज माई y। समझ रहे हो? एंड यहाँ मुझे थोड़ा जगह चाहिए बच्चों, समझ रही हो? इधर उधर नहीं करना है, सिस्टमेटिकली चलो, आपको मिल जाएंगे। और इक्वेशन 1 से आपको क्या मिल जाएंगे, x प्लस 2 टाइम्स आपके पास y का वैल्यू ये रख दो, 7 प्लस 3K1 प्लस 5K2 डिवाइडेड बाई 5, और ये वाला 3 प्लस में 3 इंटू K1 प्लस K2 इज इक्वल्स टू 4। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखो, लेकिन मेरे पास मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? तो मैं उसका वैल्यू डायरेक्टली लिखवा दूंगा कि भैया इसका होता है
1/5 टाइम्स 6 माइनस 21 K1 माइनस 15 का K2 बन गई। समझ रहे हो? दिस इज व्हाट माई x एंड वेयर लिखना है आपको, वेयर K1 एंड K2 कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो, दिस x एंड y, ये जो है ना इसको ही क्या कहते हैं बच्चों, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम। समझ गई हो? कोई अगर आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पूछे, बस यही तरीका है। जो जितने भी फ्री वेरिएबल है उसको कुछ वैल्यू है जो मत करो, वो पार्टिकुलर बन जाएंगे ना। जनरल के लिए कुछ C1 या फिर C2 ले लो, या फिर A या फिर B ले लो, कुछ भी ले सकते हो। समझ रही हो? तो पार्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए तो लो, पार्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए तो भैया मैं एक काम कर लेता हूँ, K1 को मैं 0 पुट करता हूँ, K2 को भी अगर मैं एक बार 0 पुट कर देता हूँ तो मुझे बताओ x का वैल्यू क्या आ जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0 हो गई। तो ये x की वैल्यू मेरे पास 6/5 बन गई। y का वैल्यू क्या आ जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0, 7/5 हो गई माय डियर स्टूडेंट। This is called my particular solutions of the given system of equations। बस यही है बच्चों, अपडेटेड, और कुछ भी नहीं है। जब मैंने बीएससी में पढ़ा था, मेरे टीचर जब पढ़ाते थे इसके बारे में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि फ्री वेरिएबल उन्होंने कैसे चूज किया है अभी तक मुझे याद है, क्योंकि रात भर मैंने रोया है, क्योंकि वो क्वेश्चंस मेरे से नहीं हुआ था। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? बस ट्रेडिशन को आप फॉलो करना है फ्री वेरिएबल जब चूज करते हो, बस लास्ट को आपको चूज करना है। अगर यहाँ एक ही वेरिएबल होता ना, वो फ्री नहीं है, ध्यान से। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, अगर ये सिर्फ W यहाँ होता तो भैया इस W को फ्री मत बोल देना, गड़बड़ हो जाएंगे। इसको Z को या फिर Y को आप फ्री मान लो। Are you getting my dear students what I am saying? The points you have to understand what I am teaching you. मान लेते हैं कोई बच्चे कहता है सर अगर ये मेरी 5y यहाँ होता तो फ्री, भैया आप W ले सकते हो, यहाँ से W उठा लो, यहाँ को Z उठा लो, या फिर यहाँ Y को Y को मतलब ले बैठना, यहाँ एक ही है बस। अगर यहाँ होता x या फिर कुछ भी 2x, देन आप अगर बोलते हैं सर मैंने W और Y को फ्री लिया, हाँ जी ले सकते हो, अभी ले सकते हो। सर W और Z को लिया, हाँ ले सकते हो। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट आपको? अगर कुछ कम प्रॉब्लम आते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? चलिए बच्चों टाइप 2 पे आ जाओ। टाइप 2 में मैंने लिया है फॉर व्हाट वैल्यू। ये नेट में मीन्स नेट के अंदर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। आप असाइनमेंट से अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस उठा लो, आपको कई सारे क्वेश्चंस इसी ये बेस्ट टाइप 2 से आया हुआ है। वो मेरी अपनी तरफ से अगर मैं टाइप 2 बोल रहा हूँ तो आपके तरफ से अगर मैं टाइप 1 ले रही हो आपकी मर्जी है, ठीक है? मेरी तरफ से तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नहीं है इस टाइप। एक क्वेश्चन आपको मैं अच्छे से सिखा दूंगा। देखो इसलिए मैंने 3 कंडीशन मीन्स एक क्वेश्चन को मैंने 3 टाइप से, नो सॉल्यूशंस का, यूनिक का, इनफाइनाइट का, एक झटके में बता दूंगा आपको। वो सारे और बात के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों? तो देखो A एंड B का केस मुझे बनाना है, कैसे करेंगे वो अच्छे से सीख लो बच्चों। बच्चे ये इस टाइप्स के क्वेश्चन भी गलत कर लेते हैं, क्योंकि वो हवा में उड़ते हैं ना, आरईए में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, तो कुछ का थीम लॉजिक कुछ आता ही नहीं है, उसको ऐसे वैसे कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? रूल से चलो, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा बच्चों, ठीक है? तो इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो बनाना है पहली बात। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो बच्चों। तो ये क्या बन जाएंगे 1 1 5, ये बना 0, क्लियर है? और ये 1 2 3 है, ये
3 है, जेड का कोफिशिएंट 3 है, और यहाँ बना बी एंड ये यहाँ 1 3 और ये खाली ए है और ये बना 1। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? तो इसको आरईएफ में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने इसको इक्वालिटी पे मत लो, जब आरईएफ को कन्वर्ट करते हो तो ये सिंबल रखो, इसके ऐसे नहीं है, ठीक है। 1 1 1 5 ये बना 0। क्लियर है? तो और थोड़ा सा सेपरेट अगर मैं ऐसे लिख दूं ताकि मुझे जगह बचे, ठीक है। इसको सिंपली सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये बना 0, 2 - 1 ये बना 1 है, और 3a - 5 तो यहाँ एक डंडे रखेंगे ना बच्चों। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कर क्या रहा हूँ, अच्छे से करना है, ठीक है। इसको आरईएफ में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला 1 ये वाला 1 ये वाला 5 ये वाला 0, मैंने एक्स्ट्रा 1 डाल दिया था ना बच्चों, ठीक है। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 0, ये इससे करेंगे तो ये वाला 1 ये वाला क्या बन जाएंगे 3a माइनस का 5 और ये b - 0 तो सिर्फ b ही रहेगा। इसको भी सिंपली सब्सट्रैक्ट करना है, ये 0 3 - 1 दैट मीन्स 2 a - 5 ये बना a - 5 एंड 1 - 0 तो 1 ही है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। क्लियर है? तो यहाँ से मुझे एक केस बढ़ जाएंगे ना बच्चों, केस यहाँ से बट जाएंगे, लेकिन आरईएफ में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ, तो पहले इसको आरईएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 1 5 और ये बना 0 और मैंने इसको थोड़ा जगह बना के लिख दिया, ये बना 0 ये बना 1 ये बना 3a माइनस का 5 ये बना b। क्लियर है? इसको मुझे 0 करना है, सो 0 मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 - 2 ये बना 0, दैट मीन्स उसको थोड़ा मैं साइड में सॉल्व करूँगा। तो क्या बनाना है a - 5 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बना 6a माइनस प्लस 10, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो ये बना क्या है माय डियर स्टूडेंट, माइनस का 5 है। क्लियर है? a - 6 है, माइनस का 5 है और ये प्लस का 5 बन गई। ओके तो 5 अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो ये 5 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो वो क्या बन जाएंगे 1 - a बन गई बच्चों, और ये क्या बन जाएंगे 1 - 2b 1 - 2b। क्लियर है? समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट? देखो आरईएफ बन गई बच्चों। देखो ये इसके ऊपर तो एक उखाड़ नहीं पाएगी, लेकिन यहाँ देखो यहाँ कैसे बढ़ जाएंगे बच्चों। तो जब यहाँ आएंगे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उसको जजमेंट फर्दर नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका क्वेश्चंस गलत हो जाता है। बहुत गर्मी हो रहा है बच्चों, उड़ीसा में बहुत गर्मी हो रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब यह आरईएफ ऐसे आप जैसे आरईएफ करते थे वैसे कर लो, ठीक है। और इसके ऊपर केस लगा दो, केस यहाँ केस 1 मान लो, ऐसे बनाओगे तो क्वेश्चंस कभी भी ज़िंदगी में ख़राब नहीं होगा, गलत नहीं होगा बच्चों। केस ए में ए के ऊपर केस चलाएंगे, मान लेते हैं ए का वैल्यू अगर 1 है, समझ रहे? 1 लेंगे नहीं, 1 मत लो, 1 से अलग लो, ठीक है। आप ए 1 नहीं ले रही हो, तो इसका मतलब क्या बन जाएंगे, ये जो आरईएफ है ये मैट्रिक्स क्या बन जाएंगे बच्चों, एक बार मुझे लिखवा दो। तो ये बन जाएंगे 1 1 ये 5 यहाँ बनेगी 0, और मुझे बताओ 0 1 0 1 ये ए के वैल्यू मीन्स ए के वैल्यू 1 नहीं है, 1 नहीं है तो कुछ भी यहाँ वैल्यू डाल दो, 1 नहीं है तो ए के वैल्यू 0 मान लो, 0 ले रहे हो, ठीक है। एक बार के लिए 0 ले रही हो तो इसका वैल्यू -5 बन गई, और यहाँ b है, ठीक है। तो 0 0 ये भी 0 ये भी 0, ए के वैल्यू 0 ले रही हो तो यहाँ भी 5 है।
क्लियर है। और यहाँ क्या बचा 1 माइनस 2b है। देखो बच्चों ये एक केस बन गई, समझ रहे हो। यहाँ से मुझे बताओ ये बी क्या कर लेगा, बी कुछ भी हो, समझ रही हो। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सीखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेट में आपको पूछेगा तो सेकंड टाइप से ही पूछेगा, और टाइप 3 टाइप 4 जो मैं अभी पढ़ाऊंगा वो पूछेगा, ठीक है। आप बी क्या लो भैया, बी को अगर 1/2 ले रही हो, यहाँ 0 बनेंगे, उससे क्या है 50 ले रहे हो, इससे ये क्या कर लेगा भैया। आपको मैंने एक रिजल्ट दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट के मैंने भी बताया कि द सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ, फॉर ऑल बी के लिए मैंने बोला, फॉर ऑल बी के लिए। तो भैया एवरी रो ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैज ए मीन्स पीवोट पोजीशन। इनफैक्ट वो यूनिक के आएंगे, समझ रहे हो बच्चों। 1 से डिफरेंट मैंने लिया, और बी के ऊपर कुछ मीन्स आप कैसे मर्जी लो, समझ रही हो। तो यहां से मुझे बताओ ए के वैल्यू, भैया बी तो भैया बी यहां से लिखो, बी फ्री है भैया, कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी इज इक्वल्स टू क्या है, इनफैक्ट ये कितनी है 3 क्रॉस 3 का है भैया 3 है, और 3 तो n के बराबर है। तो भैया द सिस्टम यूनिक सोल्यूशन हो गई। अगर अगर ऑप्शन में सिर्फ यही देता तो हम लिखेंगे भैया ये केस बटेंगे ऑप्शन में, यूनिक सोल्यूशन फॉर ए इज इक्वल्स टू 50 देगा, या फिर बी इज इक्वल्स टू 100 देगा। मैं आपको बोलता हूँ ए के वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू -3 है। इसके लिए मुझे बताओ इस सिस्टम यूनिक होगा या फिर क्या होगा, क्या ये यूनिक सोल्यूशन है? हाँ जी। सिर्फ प्रॉब्लम पार्ट क्या है, ए के वैल्यू सिर्फ 1 से मुझे प्रॉब्लम है, वहां से दिक्कत और केस बटेंगे वो तो बाद की बात है। लेकिन मैंने जो इतना लिखा है, ए के वैल्यू 50 दिया, बी की वैल्यू -3 दिया है, क्या ये सिस्टम जो मैंने दिया यूनिक सोल्यूशन का है? बिल्कुल है। एग्जाम में ऐसे आपको पूछेगा, एक ऑप्शन ऐसे देगा और दूसरी ऑप्शन में अगर मैं MCQ क्वेश्चन बनाऊं, ये मैं एक क्वेश्चन मैंने बनाया MCQ अगर मैं बनाता हूं, दिस इज है सिस्टम एज यूनिक सोल्यूशन, तो ये भी टिक होता। दूसरी ऑप्शन में बनाता हूं ए के वैल्यू -1 है, बी के वैल्यू 0 है, या फिर 1/2 हैज मैं लिखता हूं यहाँ यूनिक सोल्यूशन। क्या अब भी ये ऑप्शन ट्रू होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? ए के वैल्यू -1 लो ना, यहाँ जाके रख लो, क्या फर्क पड़ता है। बी के वैल्यू सर 1/2 लिया है, ये 0 हो रहा है यहाँ, ये इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क क्या पड़ता है? तब भी तो ये यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। बी फ्री है भैया। हाँ जी, दिस ऑप्शन आल्सो ट्रू। मैंने अगर एक ऑप्शन ए से बनाता हूँ, ए के वैल्यू 1, बी के वैल्यू 30, तो मैं लिखता हूँ ये यूनिक सॉल्यूशंस होगा ना जी, ये ऑप्शन गलत हो गए। लेकिन ए के वैल्यू, क्योंकि ए के वैल्यू अगर 1 लोगे, ये क्वांटिटी ये जो है ना, यहाँ पीवोट आपको नहीं मिलेंगे, और इसके ऊपर बी के ऊपर केस चलेंगे भैया। बी क्या है उसके ऊपर चलेंगे। अगर बी आपके पास बी कितना है 1/2 से अलग है, हाँ 1/2 से अलग है, तो यहाँ एक पीवोट मिलेंगे। तो भैया इसका रैंक इक्वल नहीं है, तो भैया नो सॉल्यूशंस का केस बन जाएंगे, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन ये जो है ना, ये ऑप्शन गलत हो गई। समझ रहे हो? कितने संसार के कई सारे ऑप्शंस मैं बना सकता हूँ, बनाने वाले तो कुछ भी बना सकता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये इतने आने के बाद केस अच्छे से चलाना पड़ा। अच्छे से केस चलाओ, समझ रहे हो? पहले इसको ये यहाँ पीवोट मिलेगा ऐसे वाला एक केस बना लो पहले, उसके बाद फर्दर स्टडी करना है आपको।
क्लियर है? चलिए बच्चों, ठीक है। एक केस मैंने बनाया, एक बाद में तो केस बनाने के बाद एक ट्री में बनाऊंगा, वो ट्री आपको हर एक क्वेश्चंस के लिए बनाना है, ठीक है। केस 2 लो बच्चों, केस 2 में ये ले लो कि भैया a के वैल्यू 1 है, तो क्या होगा, देखेंगे। REF का मैट्रिक्स लिखवा दो, 1 1 5, ये बना 0, समझ रहे हो, ये बना 0, ये बना 1 और ये बना a के वैल्यू 1 है, तो 3 - 5 का -2 हो गई। b अभी भी b के जगह में मैंने रख दिया और ये 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। a के वैल्यू 1 है तो ये भी 0 बन जाएंगे और ये 1 - 2b हो गई बच्चों, समझ रहे हो। यहाँ केस बट गई, केस फर्दर ये 2 केस में बांट जाएंगे बच्चों। सब केस बना लो, यहाँ सब केस 2 बना लो, सब केस 2 में ऐसे बनेंगे। इफ देखो केस में बना लो कि भैया अगर b का वैल्यू आपके पास 1 मीन्स 1/2 से अलग है, अगर समझ रहे हो 1/2 से अलग आपको लेना है तो b को 0 एक बार अज्यूम करके लेना है, तो क्या मैट्रिक्स बनेंगे 1 1 5, ये बना 0 एंड 0 1 माइनस का 2, b का वैल्यू आप 0 ले रही हो, मान लेते हैं एक बार 1/2 से तो अलग लेना है, तो ये बना 0 0 0 और यहाँ 0 हो गई, ये बना 1। तो देखो बच्चों यहाँ एक पीवट आपको मिल गई, तो केस क्या बन गई, रैंक ऑफ ए आपके पास रैंक ऑफ ए कॉलन बी के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका रैंक 2 है, यहाँ एक पीवट, यहाँ इस मैट्रिक्स ए का रैंक 2 है लेकिन ए कॉलन बी का रैंक 3 है, ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ से क्या हो गई, नो सॉल्यूशन है, समझ रहे हो। ए का वैल्यू 1 है भैया, ट्री कैसे बनाना है वो मैं आपको एक झटके में आपको बाद में समझा दूंगा, क्लियर है। कैसे आपको देखो, यही तो बढ़िया है बच्चों स्टाइल लिखने का। यहाँ देखो आपने b को फ्री ले लिया तो भाई यूनिक सॉल्यूशन से, यहाँ देखो a के वैल्यू आपने 1 लिया है लेकिन b का वैल्यू 1/2 से अलग अगर लोगे तो भैया वो नो सॉल्यूशंस का केस बन जाएंगे। मुझे एक ऑप्शन में बनाता हूँ, ए ऑप्शन, मान लेते हैं a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 3 है, मुझे बताओ क्या नो सॉल्यूशंस हो, कि ये अगर मैं लिखता हूँ ये नो सॉल्यूशंस का, क्या ऑप्शन ट्रू होता? बिल्कुल होता, क्योंकि a का वैल्यू 1 लिया है, b का वैल्यू 1/2 से तो अलग है, तो इस केस में हमेशा नो सॉल्यूशंस का आएंगे इस सिस्टम। बी ऑप्शन में बनाता हूँ, ए का वैल्यू मैंने 2 लिया है, ठीक है, बी का वैल्यू 3 लिया, मीन्स बी का वैल्यू मैंने 1/2 लिया है। अब मुझे बताओ ये अगर मैं नो सॉल्यूशंस लिखूंगा ये तो गलत हो गई, ए का वैल्यू 2 लिया है भैया, 1 से डिफरेंट लिया है तो बी कुछ भी लो वो तो यूनिक का आ गई, समझ रही हो। तो ये ऑप्शन गलत हो गई। सी ऑप्शन अगर मैं बनाता हूँ, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू अगर 1/2 है, अगर मैं आंसर में लिखता हूँ नो सॉल्यूशंस, तो क्या ये ऑप्शन ट्रू होगा? ना जी, क्योंकि नो सॉल्यूशंस के लिए ए को तो आपने 1 लिया है, बेशक करेक्ट है, लेकिन बी का वैल्यू आपने भैया 1/2 ही एग्जैक्टली लिया, लेकिन नो सॉल्यूशंस के लिए बी को 1/2 से अलग लेना था। ये नो सॉल्यूशंस का केस नहीं आएंगे, तो क्या आएंगे वो तो बाद में फर्दर स्टडी करेंगे हम। यहाँ से तो एक 100 केस बन गई, लेकिन यहाँ भी तो एक केस बनेंगे बी का वैल्यू 1/2 में से। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ एक पीवोट है, यहाँ एक पीवोट है, समझ रही हो? क्लियर है। इसको थोड़ा मिटा दूँ बच्चों, इसको थोड़ा मिटाता हूँ, इसको सब केस 2 का 1 बना लो बच्चों, सब केस 2.1 बना लो, और जो हब है सब केस
2.2 में बनाता हूँ, उसमें मैं क्या लूँगा, ए का वैल्यू अभी भी तो 1 नहीं लेना है, लेकिन बी का वैल्यू मुझे 1/2 लेना है। समझ रहे हो बच्चों? तो मुझे वो मैट्रिक्स ए कॉलन बी का मैट्रिक्स लिखवा दो एक बार। सो ये बना 1 1 5, ये बना 0 एंड वो बना 0 0 1 माइनस का 2 एंड ये वाला बी का वैल्यू एग्जैक्टली 1/2 ले रहा हूँ, तो ये बना 0 0 0 1/2 है, तो ये 1 माइनस 1, ये भी 0 बन गई। यहाँ एक पीवोट है, यहाँ एक पीवोट है। ध्यान से बच्चों, ये क्या है, 3x3 का था। मुझे बताओ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए कॉलन बी मुझे बताओ। इस मैट्रिक्स का रैंक हुआ 2 है, इस पूरे कॉलन बी का रैंक भी 2 ही है। समझ रहे हो? एंड n का वैल्यू 3 है, स्ट्रिक्टली n है, तो भैया सिस्टम का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गई। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे अगर केस जिस बच्चे ने किया है, उसकी ज़िंदगी में अगर ये केस बना के इस टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस का क्वेश्चन उन्होंने अगर सॉल्व करता है ना बच्चों, आई एम श्योर दैट कि मैं गारंटी भी दूंगा उस बच्चे का ज़िंदगी तो बहुत सुधार मीन्स बहुत अच्छे हैं। जो बच्चे हवा में उड़ते हैं उसका ज़िंदगी तो हवा में रह जाती है बच्चों, ये सच्चाई है। यानी सच्चाई बहुत कड़वी होती है। जिसने एक्सेप्ट किया वो बढ़िया है, जिसने नहीं किया वो वहाँ ही रह गया। मैं आपको ताना नहीं मार रहा हूँ बच्चों, ठीक है? समझ रहे हो? आप बोलेंगे सर एग्ज़ाम में इतने टाइम्स कहाँ है जो एक क्वेश्चंस के ऊपर इतने भीड़ रही हो। मैंने आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस लिया है भैया, इतनी आसान थोड़ी ना लिया। अगर यूनिक का पूछता तो वहाँ से मेरा ख़त्म हो गई का आंसर। मैंने 3 एक लाइन में एक क्वेश्चंस को ही मैं 3 में नो सोल्यूशन यूनिक इनफाइनाइट के लिए मैं समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम लगा। और मैं आपको मैं समझाता हूँ, उसके लिए मुझे टाइम लगता है। अभी मैं ट्री बनाता हूँ बच्चों, उस ट्री से आपकी ज़िंदगी बल्ले बल्ले हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए केस बन गई बच्चों। ऑप्शन अगर मैं बनाऊं, पहली ऑप्शन में अगर मैं ऐसे बनाऊं, कोई एग्जामिनर आपको ए के इतना है, बी के वैल्यू एग्जैक्टली 1/2 है और लिखता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो ये ऑप्शन ट्रू होता। इससे कोई अलग ऑप्शन आपने बनाया, बी का वैल्यू -1/2, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कभी नहीं बनेंगे। यूनिक होगा क्या? यूनिक होगा क्या? ना जी। यूनिक होने के लिए इससे अलग होनी चाहिए थे, अभी कुछ भी हो, लेकिन ये इससे अलग नहीं है। यूनिक का तो नहीं है, इनफाइनाइटली भी नहीं है, यूनिक भी नहीं है, तो एक ही केस बचा है जो कि नो सोल्यूशन है। क्या है नो सोल्यूशन है? ए के वैल्यू 1 है, बी का 1/2 से अलग लेना है। हाँ जी है, तो ये नो सोल्यूशंस का हो गई है। बी अगर मैं केस बनाता हूँ, ए के वैल्यू -1 लेता हूँ, बी के वैल्यू 1/2, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशंस अगर बनेंगे पूछ रहे हो, तो मैं देखूंगा ना ए इससे डिफरेंट है, तो बी कुछ भी लो, या 1/2 की जगह आप 30/2 या फिर यहाँ 37/2 भी ले सकते हो, कुछ भी लो, बी फ्री है भैया। उसके लिए यूनिक हमेशा बनेंगे। आई होप आपको ये सारे समझ आया होगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है? समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट? तो क्या केस में ट्री बना लो, एक ट्री बनाते हैं, उसके हिसाब से आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं बच्चों, ऑप्शन में क्या था? पहले नो सॉल्यूशंस था, राइट माय डियर स्टूडेंट। नो सॉल्यूशंस में ट्री कैसे बनेंगे जानते हैं कि भैया ट्री क्या है? ये मैंने ए बी का वैल्यू बना दिया। ए का वैल्यू तो एग्जैक्टली 1 होनी है, क्लियर है? ए का वैल्यू आपके पास 1 ही होनी है एंड बी का वैल्यू भैया 1/2 से अलग लेनी है।
मीन्स जो मैंने सिस्टम क्वेश्चंस लिखा है, अगर ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू अगर 1 है, बी का वैल्यू 50 है, तब भी नो सॉल्यूशंस बनता। ए का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 500 है, तब भी नो सॉल्यूशंस बनता। ए का वैल्यू अगर ऐसे है, बी का वैल्यू अगर माइनस का 1/2, तब भी नो सॉल्यूशंस का केस बनता। समझ रही हो? क्लियर है? ऑप्शन में जैसे आपको मॉडिफाई करके पूछें, आप उसका जवाब सही से दे पाएंगे। तो दूसरे क्वेश्चंस का मीन्स क्या था? यूनिक का था, राइट। यूनिक सॉल्यूशंस का ट्री कैसे बनता? भैया ए आपके पास 1 से डिफरेंट लेनी है, एंड बी चाहे कुछ भी लो, इसको आर्बिट्री लिखो ना। आर्बिट्री, संसार का कोई भी नंबर आप बी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर बोल रहा है ए का वैल्यू मैं 1/2 देता हूँ, बी का वैल्यू माइनस का 50, क्या यूनिक सॉल्यूशंस बनेंगे जो सिस्टम दिया है? हाँ बिल्कुल। ए का वैल्यू मैं 50 दे रहा हूँ, बी का वैल्यू 0 ले रहा हूँ, क्या ये भी नो यूनिक सॉल्यूशन है? हाँ जी। बी ए का वैल्यू मैं 0 ले रहा हूँ, बी का वैल्यू भी 0 है, क्या बी भी नो सॉल्यूशन है? हाँ जी भैया, इतने क्यों पूछ रहे हो? कोई अच्छा कहता है सर ये मैंने लिया ऐसे ऐसे, आपको परमिशन नहीं था बच्चों, वो कुछ भी हो सकता है। ये देखो ना, ये देखो 1/2 से अलग है बी, तो भैया नो सॉल्यूशंस का केस बन गई वो। ओके, थर्ड में क्या था वो भैया? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का ट्री कैसे था? भैया ए को 1 लो, बी को एग्जैक्टली 1/2 लो, उससे अलग कोई नंबर अगर लोगे वो इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस नहीं बनेंगे, वो या फिर नो सॉल्यूशंस का या फिर यूनिक सॉल्यूशंस का केस बन जाएंगे। वो तो डिपेंड करता है ए को आपने कितने दिए, बी आपने कितने दिए। कोई रैंडमली पूछता है सर ए का वैल्यू 500 है, बी का वैल्यू सर 1/2 है, तो मुझे बताओ ये सिस्टम के बारे में क्या आप राय दे सकते हैं? तो ए का वैल्यू मैं देखूंगा, भैया ए का वैल्यू 1 से डिफरेंट है, हाँ तो ये इस केस पे आ जाओ। ए 1 से अलग है भैया, तो इस केस पे पकड़ जाओ ना। तो भैया बी का वैल्यू कुछ भी हो, यूनिक सोल्यूशन है ये सिस्टम का। कोई बच्चे कहता है सर ए का वैल्यू वो 1, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 3 है, ये कौन से केस में जाएंगे? इक्वालिटी पे चले जाओ, यहाँ भी इक्वालिटी है, यहाँ भी है, तो भैया यह है तो इसमें भी है, इसमें भी है। बी के ऊपर चले जाओ, बी भैया हाफ से डिफरेंट है, तो हाफ से डिफरेंट है तो भैया नो सॉल्यूशन। एग्जैक्टली अगर 1/2 होता तो तब जाके इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशंस बनता। क्लियर है? कई सारे एक क्वेश्चंस को मैंने A to Z आपको समझा दिया। सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे हो जाएंगे, गारंटी है। क्लियर है? समझ रहे हो? कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वो सारे आपको करनी है, और टाइम हो गई बच्चों, अगर मैं और बढ़ाऊंगा तो वो हाई लेंदी हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ क्लास को ख़त्म कर देता हूँ। कल हम फिर से टाइप 2 ही ख़त्म हुआ है, टाइप 3 टाइप 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बाद कंस्ट्रक्शन सिखा दूंगा। फिर मिलेंगे कल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।